चलिए तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा कैसे काम करता है, हमारा फंक्शन कैसे काम करेगा और फंक्शन कैसे यूज़ होते हैं, उसका बेनिफिट क्या है। आप एग्जाम स्टार्ट करिए। जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन होता है, फंक्शन बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं कि फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन, यानी कि किसी भी टाइप का अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम फंक्शन की हेल्प से करते हैं। वी कैन कॉल द जावास्क्रिप्ट फंक्शन मेनी टाइम्स एंड रीयूज द कोड। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम इस कोड को ना बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। आपने एक बार फंक्शन बना लिया, फंक्शन बेसिकली अ पीस ऑफ कोड, एक कुछ नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जिसको हम एक फंक्शन के नाम के साथ हम उसको नंबर ऑफ लाइंस को हम लिख लेते हैं। इसके बाद आपको जितनी बार चाहें आप उतनी बार उस फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। इसमें आपको बार बार उस जो पीस ऑफ लाइंस हैं उसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार भी आपको उसको यूज़ करना है बस आप फंक्शन को कॉल कर लें। तो ये बेनिफिट होता है बेसिकली जब हम फंक्शंस हम बनाते हैं। तो बेसिकली दो एडवांटेज है, एक तो कोड भी यूज़ हो जाता है। आपने कोड एक बार बना लिया, आप उसको चाहे आप 1000 बार यूज़ करें, चाहे आप 2 बार यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक बार ही कोड बन गया। देन कोडलेस कोडिंग, और जब हमारा ऐसे कोड्स जो हम बना लेते हैं कि जिनका यूज़ बार बार हो रहा है तो हम उसको एक बार फंक्शन में बना लेते हैं, तो जितनी बार यूज़ होगा आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे प्रोग्राम क्या बन जाएगा, प्रोग्राम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। प्रोग्राम के अंदर जो बहुत सारी लाइंस हैं जो बार बार यूज़ हो रही हैं, जो कॉमन टास्क परफॉर्म कर रही है, उसको हम फंक्शन में यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें वो सेम नंबर ऑफ लाइंस हमें बार बार लिखने ना पड़े। तो फंक्शन बनाया कैसे जाता है, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया जाता है और फंक्शन का नाम देंगे, और नाम देने के बाद ब्रैकेट्स आपको ओपन एंड क्लोज करने हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या देते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर्स भी देते हैं, और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज, और उसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपकी फंक्शन की बॉडी होती है कि फंक्शन के अंदर क्या करेगा, फंक्शन के अंदर क्या क्या काम होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन को बटन पे ही कॉल करना है, जैसे बटन के ऑन क्लिक मेथड पे इसको कॉल किया गया है, बट ज़रूरी नहीं है, आप इसके अंदर कुछ भी फंक्शन को आप नॉर्मली भी कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे वो हम देखेंगे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कॉल किया जाएगा। तो ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन हो गया। फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न वैल्यू भी होती है, चलिए रिटर्न वैल्यू की हम बात बाद में करेंगे, पहले फंक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं कि फंक्शन यूज़ कैसे किया जाएगा। तो हम एक न्यू फाइल लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं fun1 के नाम से .html। तो अभी तक तो हमने जो भी फंक्शन का यूज़ किया है वो बटन के ऊपर यूज़ करा है। अभी हम उसका यूज़ करेंगे बिना बटन की हेल्प के। जैसे मान लीजिए स्क्रिप्ट का कोड जो मैंने लिखा है, इसमें एक मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है, और फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया कॉल नाम से। ठीक है, कॉल नाम से मैंने फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बस हम एक मैसेज पास कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लिख रहे हैं फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, फंक्शन कॉल हो चुका है। ठीक है, जस्ट हमने ये यूज़ करा। अब बॉडी के अंदर आप चाहे इस फंक्शन को आप जितनी बार भी कॉल करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, बटन पे कर सकते हैं, इसके बाद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए आपको बस ये फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम लिख के आपको बस ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रेसेस करना है, सिर्फ इतना ही आपको काम करना है। इसको सेव करके आप ओपन करिए ब्राउज़र पे।
तो देखिए फंक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये देखो ये फंक्शन अपने आप कॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जस्ट नॉर्मली कॉल किया था, तो फंक्शन इज कॉल अपने आप कॉल हो चुका है। इसको हमने ये नहीं है कि किसी बटन के क्लिक पे ये काम करेगा कुछ करेगा, आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ही 2 3 4 5 मैंने 5 बार कॉल कर दिया। ये फंक्शन की कॉलिंग है, यानी कि फंक्शन को हम बुला रहे हैं कि फंक्शन भी काम करना चाहिए। तो आप इसको सेव करो और आउटपुट चेक करो। ये देखिए फंक्शन कितनी बार कॉल हो गया, 5 बार कॉल हो गया, जो फंक्शन के अंदर हमने लिखा था। तो यही होता है कि फंक्शन को आप एक बार आपने बना लिया, बस आपको मल्टीपल टाइम आपको उसको यूज़ करना है, तो बस आप उसकी कॉलिंग करते रहेंगे, इसको हम फंक्शन कहेंगे। ये होता है फंक्शन। तो फंक्शन सिर्फ एक नहीं, आप मल्टीपल फंक्शन बना के रख सकते हैं। आपने एक और फंक्शन बना लिया, जैसे मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ सेकंड नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैं एक अलर्ट शो कर देती हूँ। अलर्ट में सेकंड फंक्शन ठीक है, हमने सेव करा और सेव करने के बाद अब जब इसको कॉल करेंगे, अभी तक हमने इसको कॉल नहीं करा है, अभी हमने सिर्फ कौन सा फंक्शन कॉल करा है, पहला वाला फंक्शन कॉल करा है कॉल के अंदर, ठीक है, पहला वाला फंक्शन हमने कॉल किया है। तो अब जब आप इसका आउटपुट चेक करोगे तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ हमने पहला वाला फंक्शन ही कॉल किया था। तो दूसरा वाला फंक्शन तब तक अपने आप नहीं आएगा जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कॉलिंग कर दो, जैसे सेकेंड, तो यहाँ पे मैं सेकेंड फंक्शन को कॉल कर देती हूँ, ठीक है, और फिर इसको मैं 3 बार कॉल कर देती हूँ। 3 बार कॉल हुआ, उसके बाद हमारा पहला वाला जो फंक्शन है कॉल, वो वाला हमने कॉल करा। F5 करते ही देखो सेकेंड फंक्शन कॉल, यानी कि उसके अंदर अलर्ट था, तो अलर्ट आ गया। ओके, सेकेंड बार दबाया, दोबारा कॉल हो गया, तीसरी बार करा, दोबारा कॉल हो गया। अब ओके कर देंगे तो अब हमारा पहला वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगी 5 बार, ठीक है। तो फंक्शन बनाना और उसकी कॉलिंग क्लियर हो गई, समझ में आया सबको। इसमें हम ना एक काम भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये वाला फंक्शन मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये जो सेकंड फंक्शन है, इस सेकंड फंक्शन के बाद मैं कॉल फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, यानी कि पहला वाला जो फंक्शन मैंने बनाया है उसको मैंने सेकंड फंक्शन से कॉल कर लिया। और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बार ही सेकंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो सेकंड वाला कॉल होगा तो ऑटोमेटिक हमारा फर्स्ट वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट वाला और सेकंड दोनों को ही कॉल करके देख लेते हैं। F5 करो तो देखो पहले सेकंड वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, अलर्ट, और उसके नीचे हमने फर्स्ट फंक्शन कॉल कर रखा था। जैसे ही ओके करोगे तो पहला वाला फंक्शन भी कॉल हो गया। तो फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन को आप बाद में ही किसी पे भी कॉल करेंगे, फंक्शन को फंक्शन के अंदर से भी कॉल किया जा सकता है, एक फंक्शन को बटन पे भी कॉल किया जा सकता है, एक फंक्शन को हम हाइपरलिंक पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब फंक्शन हमारे कितने टाइप के फंक्शन हैं। फंक्शन अगर हम कहें तो फंक्शन तो पहले एक सिंपल फंक्शन अभी हमने देख ही लिया। दूसरा फंक्शन होता है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है, कुछ वैल्यू हमें वापस करके देगा। तो वो हम कैसे फंक्शन अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करना है तो हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिख देते हैं। जैसे ये फंक्शन बनाया, फंक्शन इसका नाम क्या है, गेट इन्फो, और गेट इन्फो फंक्शन ने रिटर्न करा क्या, एक टेक्स्ट, कोई एक मैसेज, ठीक है, हेलो ESTC हाउ आर यू।
इस तरह का कोई मैसेज करा और इस फंक्शन को हमने यहाँ पे गेट इन्फो पे कॉल करा। तो कॉल करते ही ये फंक्शन, ये जो वैल्यू है ये हमें रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न हमें कहाँ होगी? जहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिटर्न के साथ भी हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेकंड आपको टाइप का बता देती हूँ जिसमें हमारा रिटर्न भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे इस को हम तो यहाँ पे मैं रिटर्न का बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा फंक्शन गेट वैल्यू, जो मैंने गेट वैल्यू नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है और इसके अंदर आपको रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न लिख के आप जो चाहे वो रिटर्न कर सकते हैं। जैसे रिटर्न ठीक है, हमने जैसे यही लिखा और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं गेट वैल्यू नाम से। ठीक है, फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। सेव करो और सेव करके एक बार आउटपुट चेक करो। तो यहाँ पे F5 रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद ये हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि रिटर्न करने पर क्या होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं होल्ड होना चाहिए। अब देखो यहाँ इसने वैल्यू मुझे नहीं दिखाई। वैल्यू इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि जो ये वैल्यू रिटर्न हो रही है वो रिटर्न होके कहाँ आ रही है? जहाँ पे ये कॉल किया गया है, ये कॉल किया गया है, यानी कि वैल्यू रिटर्न होके इसी जगह पे आ रही है। ये वैल्यू यहाँ से घूम के यहाँ पर आ रही है। बट यहाँ पे हमने किया क्या है? ना तो इसको प्रिंट कराया, ना तो इसको अलर्ट दिया, ना तो और कुछ कराया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो इसको मुझे अलर्ट में देना है, तो हमने यहाँ पे अलर्ट में, अलर्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अलर्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है उसकी जगह ये आ जाएगा, ये रिटर्न होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब सेव करो और सेव करके एक बार अब देखो, अब हमें आउटपुट में दिखेगा कि कुछ हो रहा है। F5 करो तो देखो वो वैल्यू रिटर्न होके हमें किस में दिख रही है? अलर्ट में दिख रही है। दिस इज रिटर्न की। ठीक है, समझ आया रिटर्न का मतलब भी? तो इस रिटर्न को आप जैसे मर्जी, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप इसको प्रिंट करा सकते हो, आप इसके अंदर किसी और चीज़ को प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न का यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ बता दूँ जिसके अंदर हम कुछ पैरामीटर हम पास करेंगे और पैरामीटर की वैल्यू हमें मिलेगी। जैसे मान लो हम यहाँ पर मतलब सेम फंक्शन ही बना लेते हैं, चलो गेट वैल्यू नाम से ही। और यहाँ पे क्या है, अब हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दे दिया। जैसे हमने कोई 2 वैल्यू दे दी, कुछ भी हमने वैल्यू दे दिया। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे कोई वेरिएबल हमें होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो A और B ने इसको कलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि रिटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, A प्लस B जो वैल्यू हमारी है हम उसका प्लस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहे कॉन्कैटिनेट करें या कुछ भी करें, अब पहले आउटपुट चेक करते हैं क्या ये वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। सेव करो और सेव करके आउटपुट चेक करो। दे रहा है इसने क्या कर दिया, इसने वो वैल्यू हमें प्लस करके दे दी।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं पैरामीटर की। पैरामीटर की बात कर रहे हैं कि हमने पैरामीटर भी इसके अंदर दिए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है आपने कुछ वैल्यू पास करी। जैसे ये जब हमने ये फंक्शन कॉल करा, तो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने दो वैल्यू पास कर दी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमारे किस में गई, पहली वैल्यू हमारी ए में गई और दूसरी वैल्यू हमारी बी में गई। तो रिटर्न में हमने क्या कर दिया, रिटर्न में हमने इन दोनों का सम करा दिया, ठीक है। तो सम करा दिया, तो सम रिटर्न होके वो हमें किस में दिखा रहा है, इस जगह पे ही दिखा रहा है। इस जगह पे उसने सम करके हमें दिखा दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है और वैल्यू भी हम इसको पास कर रहे हैं, उस वैल्यू का ही कैलकुलेशन करके ही हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये पैरामीटराइज्ड आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में हमने पैरामीटर पास करे हैं वैल्यू के लिए। क्लियर है पैरामीटर से कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसमें जब हम कॉल करते हैं ना, उसी पे ही डालने पड़ेंगे। आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई वेरिएबल भी लिख सकते हो। वेरिएबल कैसे, जैसे मैं एक और आपको इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ। एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मान लो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे फिक्स कर दी, अब ये वैल्यू हम फिक्स यहाँ पे नहीं करना चाहते, हम यूज़र से लेना चाहते हैं, हम प्रॉम्प्ट से लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे वैल हमने एक वैल ले लिया, वैल 1 और एक हमने ठीक है, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। और वैल 1 पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं और हम मैसेज पास कर रहे हैं, enter the first number। और यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन को कॉल करने की बजाय, मतलब उसमें वैल्यू देने की बजाय, हमने जो वेरिएबल दिए थे, हम वो वेरिएबल पास कर देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे वैल्यू ली गई है, जो इसमें वैल्यू ली गई है वैल 1 और वैल 2 की, उस वैल्यू को हमने इस फंक्शन के अंदर पास किया। वो वैल्यू ए और बी के पास गई और फिर उसने इसका प्लस करके हमें वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है। काम ये हो रहा है। तो अब हम देखते हैं आउटपुट। ये देखो, तो पहले ये फर्स्ट नंबर की ले रहा है, मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने दूसरा नंबर ले लिया, ठीक है। तो इसने सम करके हमें दे दिया। अब इसने सम नहीं किया, कॉन्कैट किया है, क्योंकि हमने वैल्यू प्रॉम्प्ट से ली है। तो प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू लेते हैं वो एज अ स्ट्रिंग काम करती है, ठीक है। इसलिए इसने इसको प्लस नहीं करा है। और इससे पहले जो एग्जांपल था जिसमें हमने मैनुअल वैल्यू डाली थी, तो वो वैल्यू एज अ स्ट्रिंग ना लेके वो एज अ नंबर ले रहा था, ठीक है। तो तब वो उसको प्लस करके दिखा रहा था। तो इसलिए यहाँ कॉन्कैट कर रहा है, क्योंकि हम प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले रहे हैं और प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू जाती है वो एज अ स्ट्रिंग जाती है, ठीक है। तो अब आपको मतलब सारे टाइप का फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे कैसे करेंगे या किस किस तरीके से करेंगे, जैसे अब हमने डिफरेंट टाइप के हमने फंक्शन देख लिए, फंक्शन कॉलिंग देख ली। अब हम इसके अंदर और देखेंगे कि फंक्शन को कॉल करने के हमारे पास और भी अलग अलग मेथड हैं जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं। उससे पहले हम कुछ पॉपअप बॉक्सेस देखते हैं कि पॉपअप बॉक्स का मतलब होता है कि हमें वैल्यू जो हम वैल्यू दिखा रहे हैं वो दिखेगी कैसे। जैसे पहला अलर्ट बॉक्स, तो अलर्ट तो अभी आपने देखा ही है कि अलर्ट नॉर्मली हम अलर्ट लिखते हैं तो वो हमें अलग से बॉक्स में वो दिखा देता है। एक आपने प्रॉम्प्ट बॉक्स देखा है, प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू इनपुट के लिए यूज़ होता है कि यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं। तीसरा इसके अंदर एक और बॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं कंफर्म बॉक्स। कंफर्म बॉक्स इज यूज्ड इफ़ यू वांट टू यूज़र टू वेरीफाई एक्सेप्ट समथिंग, यानी कि इसके अंदर कुछ अगर हमें एक्सेप्ट करना है
तो वो हम कंफर्म बॉक्स से करते हैं, जिसके अंदर आपका आगे प्रोसेस करना है तो ओके एंड कैंसिल कुछ इस तरह का आता है। तो अगर आप ओके लिखते हैं तो मतलब कंडीशन ट्रू है, वो आगे प्रोसेस करेगा। और अगर आप इसमें फॉल्स करते हैं तो वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये कंफर्म बॉक्स यूज़ होता है, कंफर्म में येस या नो के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है, कि कंफर्म करो, प्रेस द बटन। ठीक है, अगर ओके है तो एक मैसेज पास होगा, नहीं है तो एक मैसेज पास मतलब दूसरा मैसेज पास होगा। ठीक है, तो इस तरह का ही हम कुछ इसमें आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जो ये कॉल किया गया है, इसको हम कंफर्म से कॉल कर लेते हैं। ठीक है, गेट वैल्यू को हम कंफर्म से कॉल कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें अलर्ट की जगह, इस अलर्ट की जगह हम कंफर्म यूज़ कर लेते हैं। और पहले ये तो फर्स्ट नंबर लेगा, ठीक है, तो सेकंड नंबर लेगा। अब ये सीधा ही इसने कॉल कर दिया क्योंकि इसने कंफर्म पूछा नहीं है। तो हमने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से कंफर्म का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखो फंक्शन शुड कॉल, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पे क्या है कि कंडीशन है इफ, तो अगर फंक्शन कॉल होना चाहिए तो कंडीशन ट्रू है तो फंक्शन कॉल हो। और इसके अंदर हमारा वैल्यू जाए, यानी कि वेल 1 और वेल 2। एक अलर्ट शो कर दे, नो फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करने का हमने एक दूसरा तरीका निकाला और उससे हम इसको कॉल करते हैं। तो देखा जाए, आउटपुट फर्स्ट नंबर ले रहा है, सेकंड नंबर ले रहा है। शुड फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है ओके या कैंसिल। अगर हम ओके कर देते हैं तो फंक्शन कॉल नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक हो रही है। नो फंक्शन कॉल, नो पे तो इसने कर दिया, बट फंक्शन कॉल पे ये फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ सिंटेक्स में प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं तो चलिए। अच्छा, फंक्शन कॉल करा बट फंक्शन को प्रिंट ही नहीं करा। अगर हम येस कर रहे हैं तो, क्योंकि ये फंक्शन तो कॉल हो रहा है बट प्रिंट तो नहीं हो रहा ना। तो प्रिंट होने के लिए यहाँ पे या तो अलर्ट चाहिए, यानी कि सेम, हम इसको डाउन देते हैं, हमने एक्चुअली जो कॉल किया है हमें ऐसे कॉल करना पड़ेगा, तभी तो वो वैल्यू दिखाएगा। यानी कि वो प्लस तो कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन फंक्शन हमें दिख नहीं रहा। रीज़न क्योंकि हमने यहाँ पे ना तो अलर्ट लगाया था, ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया था, हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया था। तो या तो आप अलर्ट यूज़ कर दें या डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर दें। ठीक है,
तो फंक्शन कॉल हो रहा है, सब कुछ ठीक था, बट हमने प्रिंट नहीं कराया था इसको बेसिकली। तो अब प्रिंट हमने करा दिया है। अब हम देखते हैं, हमने फर्स्ट नंबर लिया, हमने सेकेंड नंबर लिया, फंक्शन कॉल करना चाहिए या नहीं। अगर आप ओके करते हैं तो फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हैं कैंसिल, तो फिर हमारे पास नो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ठीक है, तो कंफर्म बटन हमारा इसी तरह से दो प्रोसेस आगे लेके जाने के लिए यूज़ होता है कि आपको कौन सा प्रोसेस आगे लेके जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन कॉलिंग पे ही हमने कंफर्म बटन का यूज़ कर लिया। प्रॉम्प्ट बटन आपको पता है इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में इवेंट की। इवेंट का मतलब होता है, अभी तक हमने फंक्शन बनाना देख लिया, बट फंक्शन हमें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम कॉल कर सकते हैं। उसको कॉल करने के लिए अलग अलग हमारे पास और कौन से इवेंट हैं जिसपे हम किसी एक वैल्यू को हम दिखा सकते हैं। तो द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द event. In HTML, there are the various events which represent the some activity and performed by the user by the browser. JavaScript code include the HTML, JS, React over this event and allow the execution. अब हमारे पास क्या है, अलग अलग हमारे पास इवेंट्स हैं, जिस इवेंट पे हम क्या करते हैं, कोई अलग अलग एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिएक्ट द ओवर द इवेंट इज कॉल्ड द इवेंट हैंडलिंग। इसको इवेंट हैंडलिंग बोला जाता है। इवेंट हैंडलिंग के अंदर हमारे पास बहुत तरह के अलग अलग एग्जाम्पल है जो आप इवेंट हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पहले हमारे पास आता है माउस इवेंट, यानी कि माउस से आप कौन से इवेंट कर सकते हैं। तो हम क्लिक कर सकते हैं, हम माउस ओवर करते हैं, माउस आउट करते हैं, माउस डाउन करते हैं, माउस अप करते हैं। तो ये क्या है, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ये फंक्शन का नाम है, ये इवेंट का नाम है। इस इवेंट पे हम क्या करते हैं, हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, माउस अप एंड माउस मूव, ऑन माउस मूव। इसी तरह कीबोर्ड के जो इवेंट है, कीबोर्ड के इवेंट में क्या होता है, ऑन की डाउन एंड ऑन की अप, यानी कि की अगर कोई प्रेस की जाती है या की जब रिलीज की जाती है तो उस पॉइंट पे हमारा कोई एक इवेंट परफॉर्म होगा। इसी तरह से अगर हम फॉर्म के इवेंट की बात करें, तो फॉर्म में क्या होता है, फोकस, यानी कि ऑन फोकस। जैसे ही उस एलिमेंट पे फोकस आएगा तब वो इवेंट परफॉर्म होगा। ऑन सबमिट, यानी कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट बटन के ऑन सबमिट पे होगा। ब्लर, ऑन ब्लर, ठीक है। ऑन चेंज, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू मॉडिफाई होती है तो चेंज होता है तो ऑन चेंज पे होगा। लोड, मतलब फंक्शन जो जैसे विंडो या डॉक्यूमेंट लोड होता है तो ऑन लोड, ऑन अनलोड, ठीक है। यानी कि विजिटेड लीव द करंट वेब पेज एंड ब्राउजर अनलोड हो तो तब अनलोड पे होगा। ऑन रीसाइज, अगर विंडो का रीसाइज होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के इवेंट हैं जिस पे हम काम करते हैं। तो अभी तक आपने ऑन क्लिक तो देखा ही था, ठीक है। ऑन क्लिक की जगह आप बस इनको यूज़ करेंगे और सेम उसी तरह से हमारा जो है काम हमारा शो करेगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसी का ही थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ये इवेंट या इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। एक न्यू फाइल ले लेते हैं, सेव करेंगे। वन था ना, ये टू के नाम से हम सेव कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये जो हमारा फोकस या ऑन क्लिक था, ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है बटन पे ही होगा, ठीक है। ऑन क्लिक होगा या ऑन माउस होगा। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि हमने फॉर्म बनाया और फॉर्म का नाम दिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। उनको टाइप टेक्स्ट, ठीक है। नेम नम वन या एनिमल बी आर
और none, ठीक है। देन हम इसमें इनपुट टाइप में हम बटन दे देते हैं और बटन का जो नेम है वो हम दे देते हैं सम। जो वैल्यू दी जाती है वैल्यू में भी हम दे देते हैं सम। आज सुबह टाइम हो ठीक है, सम नाम का हमने उसके अंदर वैल्यू दे दिया। और इसमें एक इवेंट ले लो, चाहे ऑन क्लिक कर लो, ऑन माउस ओवर कर लो या कुछ भी आप कर सकते हैं। ऑन चेंज, ऑन क्लोज तो नहीं होगा बेसिकली। ये सारे जितने भी हैं ये आपका इवेंट है सारे। ऑन ऐसे शुरू करो, माउस ओवर, माउस डाउन, माउस मूव। तो हम माउस ओवर से हम कर लेते हैं माउस ओवर, ठीक है। माउस ओवर पे हम एक सम नाम का जो है फंक्शन कॉल करते हैं। सम नाम का हमने फंक्शन कॉल करते हैं। तो यही अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरह से हम 4-5 बटन हम इसमें ले लेते हैं। नेम, सब, मल्टीप्लाई, डिव, मॉड, ठीक है। ये बटन का नाम है। वैसे बटन के नाम की ऐसी कोई हमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने ले लिया। सब, मल्टीप्लाई, डिव और मॉड। फंक्शन का नाम भी सेम चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्म के बाद हम एक स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं सम। अब यहाँ पे हम num1 हमने लिया और डॉक्यूमेंट डॉट f1 डॉट n1 डॉट वैल्यू, यानी कि पहली वैल्यू हमने उठा ली, ठीक है। और सेम हम दूसरी वैल्यू उठा लेंगे n2, यहाँ पे num2 और आगे हमें var यूज़ करना है, ठीक है। ये हमने लिया और अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो हम अलर्ट पे हम कॉल करेंगे, ठीक है। अलर्ट पे हमें देखना पड़ेगा कि ये प्लस करता है num1 प्लस num2, चाहे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। पहला एक फर्स्ट हम करके देखते हैं, इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो तो ये हमारे पास आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई एक फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर और इसको करते ही माउस ओवर, नहीं प्लस नहीं करना है तो हमें इसको अलग से प्लस करके फिर हमें अलग से शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा दैट एस नाम की वैल्यू ले लेते हैं और एस में हमारा num1 प्लस num2, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज पास करेंगे सम इज प्लस एस। पहले एक बार चेक कर लेते फिर आगे बताएंगे। और इसमें माउस ये नहीं करता है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक पे एक बार चेक कर लेते हैं।
पहले आई थिंक वो नेम का प्रॉब्लम हो रहा था, वो नेम की वजह से आई थिंक वो नहीं ले रहा है। ये जो हमने नेम दिया है बटन में नेम नहीं होता, यही इशू है। ये बेसिकली यही प्रॉब्लम थी कि बटन पे वो नेम नहीं ले रहा। तो अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, और इसमें प्लस सेव करो। फिर एक बार चेक करते हैं। ठीक है, सम 65 वो % वाला इशू है, तो इसने इसको कॉन्टैक्ट करके दिखाया। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे अगर मैं सब पे माउस लेके जाऊँ या इस पे जैसे मैं माउस लेके जाती हूँ तो ये मुझे मैसेज दिखाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इवेंट क्या है, ऑन माउस ओवर, माउस पे जैसे ही हम ओवर करते हैं तो सेम चीज़ बस आपको यहाँ से इसी फंक्शन को आपको क्या करना है, कॉल करना है, या सेम इसी में मैं कॉपी और यहाँ पेस्ट। ठीक है, सब नाम का फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ माइनस। ठीक है, सेकेंड फंक्शन हमने बना लिया, इसको चेक कर लेते पहले। तो यहाँ पे जाके F5, अब इसमें आप वैल्यू दे दो। ठीक है, वैल्यू हमने दे दी ये ना, तो सम पे क्लिक करा तो ये आया। ठीक है, ओके। अब सम पे जैसे ही हम माउस क्लिक करते हैं तो देखो 2 आ गया, इसने माइनस कर दिया। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी एक साथ दिखा सकते हो। अब मैं सारे आपको दिखाती हूँ एक साथ कि आप उसको कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, देन डिव, डिव, ओके, और यहाँ पे डिव, देन मॉड, ठीक है, और यहाँ पे मॉडुलस का साइन। ठीक है, तो हमने एक साथ सारे फंक्शंस बना लिया और उन फंक्शन को हर एक बटन पे हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे इवेंट आप अपने आप से चेंज करते रहें, जो भी इवेंट आपको देना है आप देते रहो, उस हिसाब से ये वैल्यू देते रहें। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 30 और यहाँ पे दे दिया 4। ठीक है, सम पे क्लिक करा तो 304। ठीक है, सब पे माउस लेके गए, सिर्फ माउस लिया है, मैंने क्लिक नहीं करा, 26 इसने दिखा दिया। मल्टीप्लाई पे करा 120 दिखा दिया इसने। ठीक है, और डिव पे कर्सर लेके गए 7.5, और इस पे हम कर्सर लेके गए तो मॉड में भी इसने मॉडुलस दिखा दिया 2। ओके, तो क्लियर हुआ ये वाला सबको? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग हम फंक्शन ले रहे हैं, अलग अलग फंक्शन लेके उसका यूज़ कर रहे हैं और उसका यूज़ करके हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सबको आप देख सकते हो, जो भी है ऑन सबमिट ऑन फोकस, इन सबको आप यूज़ करके दे सकते हो। आप एक एक करके बस फंक्शन को आप चेंज करते रहो। फॉर्म में थोड़ा सा अलग होता है, फॉर्म का है कि ऑन फोकस, ठीक है, ऑन सबमिट, ऑन ब्लर। इसमें क्या है कि यहाँ पे, चलिए अब मैं इसको भी एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, ऑन फोकस का एग्जांपल बताती हूँ आपको। ये माउस ओवर है, फोकस इवेंट, ये देखा। फोकस हमारा क्या होता है, जैसे ही हम किसी टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही हमारा फोकस आएगा, ठीक है, तो फोकस पे हमारी वैल्यू जो है वो बदलेगी, या फोकस पे जो है वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसका एक आईडी दे दिया। ठीक है,
इनपुट ऑन फोकस, फोकस यानी कि फोकस इवेंट एक फंक्शन बना दिया। उस फंक्शन के अंदर क्या दे रखा है फोकस इवेंट में कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हाँ, अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, हम पर्टिकुलर एक आईडी की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, उसका स्टाइल डॉट बैकग्राउंड हमारा क्या कर दे, एक्वा कर दे, यानी कि वैल्यू ही बदल दे उसके अंदर। तो बैकग्राउंड का कलर इसमें चेंज किया गया है, ठीक है। तो ऐसा ही अगर हमें कुछ करना है फोकस पे, तो फोकस का भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिस पे आप फोकस आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे आपको दिखा रही हूँ, जैसे मान लो आपने ये 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए ना, आपने ऐसा ही एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी ले लिया, कॉपी करेंगे और इधर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इस तीसरे टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम होगा वो होगा सम। अभी तक हमने सम नाम का जो फंक्शन था, फंक्शन बनाया है, जो ये पहला बटन है, ठीक है। बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक नेम ना लेके हम इसमें लेंगे आईडी, ठीक है। और आईडी लेके इसमें कोई भी आईडी ले लेंगे। आईडी आप ले लो, हमने ले लिया डबल एस नाम से इसकी आईडी ले लेते हैं। और यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होगा, हम एक और फंक्शन ले लेते हैं फोकस नाम से, फोकस नाम से एक फंक्शन ले लेते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही ये तीसरे टेक्स्ट बॉक्स पे यानी कि सम नाम के टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही आए, वैसे ही क्या आए, एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। तो हम ऑन फोकस हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं, नाम है हमारा फोकस नाम का फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे सेम यही हमारा सम का, सम तो हमें करना ही है, तो हम यही लाइन हम कॉल कर लेते हैं। और इसको हमें वैल्यू दिखानी है इस पे थर्ड पे, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दे रखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे, तो आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल। अब आईडी हमारी कौन सी है, एसएस नाम से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसएस और यहाँ पे लिखेंगे डॉट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू है उस वैल्यू में हमको क्या रखना है, हमें एस को रखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एसएस डॉट वैल्यू। अब इसको एक बार चेक करें, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स आया, आपने पहले टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू दिया, सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू दिया, जैसे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे इसने फोकस करा, नहीं आया फोकस पे, ये नहीं आया,
चाहती हूँ कि वैल्यू जैसे ही तीसरे टेक्स्ट बॉक्स पर आए ये अपने आप ही फंक्शन कॉल करके हमें वैल्यू बदल दे। तो चलिए ये एग्जाम्पल है एक और इसका कैसे लिखते हैं स्टाइल जो हमारा एग्जाम्पल में दे रखा है चेक करते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है, उसकी आई दे रखी है इनपुट 1 ऑन फोकस पे फंक्शन कॉल किया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू बैकग्राउंड पर। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं क्या पता ये काम करे। फिश फोकस आने पर ध्यान कर रहा था और फोकस होने फंक्शन फोकस इवेंट ओके ओके मैं फंक्शन कॉल कर लेते हैं फोकस इवेंट। हाँ ऑन फोकस है फोकस इवेंट फंक्शन का नाम है ऑन फोकस क्योंकि ऑन लिखते ही यहाँ पे है ना वो तो उसको बंद कर रखा है वो तो बेसिकली बंद किया हुआ है इसको। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या होता है, इसको स्लैश जैसे हम कर देते हैं ना तो ये बंद हो जाता है, यानी कि इनपुट टाइप की टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है उसको बंद कर रखा है तो उससे ऐसा कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए। फोकस फंक्शन कॉल होना चाहिए बस गेट एलिमेंट बाय आईडी फोकस का मतलब जैसे इस पर चल रहा है फोकस आ जाए वैसे होना चाहिए। तो अभी ये फोकस अभी काम नहीं कर रहा है फोकस इस पर फंक्शन कॉल नहीं कर रहा था वरना वो वैल्यू भी चेंज हो जाती। चलिए कोई नहीं इसको मैं आपको फिर बताऊंगी और मैं आपको कल की क्लास में इसको बताती हूँ कि ऑन फोकस पे हम कैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ कोई माइनर सी मिस्टेक होगी बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं होगी बहुत माइनर सा कुछ होगा इस वजह से ऐसे दिखा रहा है। ठीक है तो मैं इसको कल आपको करके दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं बाकी और बताइए बाकी ये वाला आपको समझ में आ गया इससे पहले जो मैंने बताया था और इसमें जो मैंने बटन पे सबको क्लिक करके दिखाया है। ठीक है तो इस तरह से आप अपने पेज को डायनेमिक बना सकते हैं। डायनेमिक बना के आप पेज पे आप कोई भी इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं उसके बटन बना के कोई भी इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं और अपने जो आपका वेबसाइट है उस वेबसाइट को आप डायनामिज्म दे सकते हैं। ठीक है फंक्शन का यूज़ करके मल्टीपल फंक्शन अपने हिसाब से आप अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे। चलिए और कोई डाउट किसी का? ओके जी ठीक है।